हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। काफी माइंडसेट में डाउट आ रहा है कि काउंसलिंग ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, और काउंसलिंग के बाद रिजल्ट किस तरीके से आता है, जो सीटें रहती है किस तरीके से डिवाइडेड रहती है, चाहे वो श्री सुमन यूनिवर्सिटी की बात करें, सोवन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी की बात करें, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की बात करें। ध्यान देना स्टूडेंट, इस बार का जो काउंसलिंग प्रोसेस है थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग प्रोसेस है आपकी श्री सुमन यूनिवर्सिटी यहाँ पे कंडक्ट बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करा रही है। काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन किस तरीके से होती है ऑलरेडी उसकी वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगी कि काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले स्टूडेंट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियोस में काउंसलिंग से रिगार्डिंग की काउंसलिंग किस तरीके से होती है। काफी माइंडसेट में डाउट है ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग के रिगार्डिंग, क्योंकि काफी नए बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, और साथ ही साथ कितने टाइप की काउंसलिंग होती है, कहने का मतलब है काउंसलिंग 2 काउंसलिंग होती है कि 3 काउंसलिंग होती है, 4 काउंसलिंग होती है, ये भी मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा। और साथ ही इसके अलावा जो सीट्स है आपकी वो किस तरीके से डिवाइड होती है। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी जो प्योर गवर्नमेंट सीटें हैं वो आपकी 50 है, तो किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होती है, चाहे वो जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, या आपकी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, चाहे वो साइंस की बात करें और आर्ट्स और कॉमर्स की बात करें। ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले स्टूडेंट। इससे पहले मैंने काफी बार आपको कहा है ग्रुप के रिगार्डिंग उत्तराखंड बीएड टारगेट ग्रुप 2024 में ज्वाइन होने का। देखो स्टूडेंट, बेनिफिट क्या है, मैंने काफी बार कहा है कि मैंने ऑलरेडी सिद्धेश सुमन यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, मेरे पास 2 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे ग्रुप का है, और ऑलरेडी मेरे साथ 800 से ऊपर स्टूडेंट ज्वाइन हो रखे हैं। देखो स्टूडेंट, ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, आपको रेगुलर बेस पे अप टू डेट प्रोवाइड तो होता ही है, साथ ही साथ आपके जो डाउट्स रहते हैं वो भी आपके क्लियर होंगे, एडमिशन में आपकी हेल्प होगी। इसके अलावा आपको सीटेट यूटेट जैसे मैंने काफी बार वीडियोस में कहा है, इसके अलावा स्कॉलरशिप जैसे कि मैंने कहा कि उत्तराखंड में आपको बीएड में स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है, इसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आई होप आप जरूर मेरे साथ कनेक्ट होंगे। ग्रुप शुल्क मात्र 30 रुपए स्टूडेंट, नंबर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको नॉर्मली व्हाट्सएप मैसेज पे करना है। सबसे पहले मैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये सीट्स के रिगार्डिंग डिस्कस करूंगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले स्टूडेंट, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले काउंसलिंग के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, और ध्यान देने स्टूडेंट, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियोस प्रोवाइड करी कि काउंसलिंग किस तरीके से होती है, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो फर्स्ट काउंसलिंग आपकी होगी वो आपकी ऑनलाइन बेस पे होगी, जो सेकंड काउंसलिंग आपकी होगी वो भी आपकी ऑनलाइन होगी, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप माइंड सेट पे रख लेना स्टूडेंट, अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेजेस एलोटेट नहीं होते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, या आपको जो कॉलेजेस चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाता है तो आप सेकंड काउंसलिंग यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो काउंसलिंग आपकी होती है स्टूडेंट, वो आपकी ऑफलाइन बेस पे होती है। ये आने वाले दिनों में मैं इसके रिगार्डिंग फुल डेडिकेटेड वीडियोस प्रोवाइड करूंगा कि ऑनलाइन में किस तरीके से कॉलेजेस भरे जाते हैं, कैसे नहीं, इसके रिगार्डिंग आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि 2 काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी और थर्ड काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होगी। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट महत्वपूर्ण पॉइंट्स के रिगार्डिंग। जो सीटें हैं, मैं थोड़ा सा एक आइडिया आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये कॉलेजेस है आपका जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस है आपका कोटद्वार, इस हृदय सुमन यूनिवर्सिटी की बात है, फिर आगे मैं और यूनिवर्सिटी की बात करूंगा। कुछ इस तरीके से आपका काउंसलिंग का जो रिजल्ट है आता है, जिसमें जो हाईएस्ट मार्क्स जिस स्टूडेंट के रहते हैं उसका नंबर पहले यहाँ पे रहता है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान देने स्टूडेंट, जो सीटें आपकी कुछ इस तरीके से डिवाइड होती है, मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ साइंस की आप मेरे लिस्ट देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कैंडिडेट की जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस है, और इसे यहाँ पे जो कैटेगरी जो कॉलेजेस एलोटेड हुआ है और जनरल सीट एलोटेड हुआ है। तो ध्यान देने स्टूडेंट, अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स है और आपकी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी है ईडब्ल्यूएस है, देन आप जनरल में काउंट होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। बाकी अगर आपके नंबर कम है तो आपकी जो कैटेगरी है आपको उसी कैटेगरी में जो सीट है वो एलोटेड होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इस कैंडिडेट की ओबीसी है तो उसे ओबीसी की सीट एलोटेड हुई है, ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस की सीट एलोटेड हुई है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बात बताया था उसका एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, लेकिन इसे जो सीट एलोटेड हुई है यहाँ पे जनरल की भी है। सेम यहाँ पे आर्ट्स की यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये साइंस की है, और आर्ट्स की आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स की भी कुछ इस तरीके से ही सीटें डिवाइडेड हुई होती है। तो आर्ट्स में मैं आपको ये सेम वही प्रोसेस बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे आप कैटेगरी देख रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए इन 2 कैंडिडेट की कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी एसटी है, इसकी एससी है, इसकी ओबीसी है, लेकिन इन्हें जो सीटें एलोटेड हुई है और जनरल की सीटें एलोटेड हुई है। तो यही चीजें कह रहा था स्टूडेंट, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। काफी स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं, मुझे क्या पता सीट मिलती कि नहीं मिलती। तो यही चीजें कह रहा था स्टूडेंट, और ध्यान दें स्टूडेंट, ये पूरी लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है पूरे कॉलेजेस की, जितने भी आपके एफिलेटेड कॉलेजेस है श्री सुमन यूनिवर्सिटी से। अगर आप ग्रुप में कनेक्ट होंगे वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। सेम जो सोवन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं, यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मार्क्स में
कितने स्टूडेंट ने कौन सा कैंपस लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट बच्चों ने लिया है एसएसजी कैंपस अल्मोड़ा की जो सीटें हैं यहाँ पे मिली हुई है। आप देख सकते हैं जितने भी आपकी कैंपस है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यही बेनिफिट रहता है स्टूडेंट, अगर आप ग्रुप में कनेक्ट होते हैं तो आपको आइडिया मिल जाता है। ये पीडीएफ तो खैर आपको प्रोवाइड होगी, साथ ही साथ आपको हेल्प भी प्रोवाइड होगा। अब यहाँ पे ये चीजें तो खैर आपको ग्रुप में प्रोवाइड होगी, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ सीट के रिगार्डिंग। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो सीटें हैं आपकी वो जब आपकी काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उसमें 22 सीटें अलॉटेड होगी और आर्ट और कॉमर्स का कंबाइंड होकर यहाँ पे सीट आएगा। स्टूडेंट चीज का ध्यान रखना, और इसमें आपकी 32 सीटें अलॉटेड होगी। ध्यान देना स्टूडेंट, वैसे 50 सीटें रहती है, लेकिन दो दो एक्स्ट्रा जो सब कैटेगरी रहती है उस बेस पे ये सीटें बढ़ जाती है। लेकिन जो सीटें आप आइडिया लगा के मान के चलो 20 सीटें यहाँ पे साइंस की रहने वाली है और आर्ट और कॉमर्स के यहाँ पे 3 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। तो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो भी आर्ट में इंक्लूड होंगे, इस चीज का आप ध्यान रखना। आई होप ये डाउट क्लियर हो चुका होगा कि जो 50 सीटें आपकी वो किस तरीके से यहाँ पे डिवाइडेड रहती है। साइंस वालों बच्चों के लिए यहाँ पे 20 सीटें रहेगी, आर्ट और कॉमर्स वालों के लिए यहाँ पे 30 सीटें यहाँ पे रहने वाली है। अब ये 20 सीटें में क्या होता है स्टूडेंट, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी जनरल सीटें होगी, जनरल वुमेन की सीटें होगी, इस तरीके से डिवाइडेड रहती है, आप थोड़ा आइडिया लगा देना। फिर ओबीसी होगी, फिर ओबीसी वुमेन की सीटें यहाँ पे होगी। क्योंकि ध्यान देना स्टूडेंट, जो वेटेज है यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए जो वेटेज है 30% का वेटेज यहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने रखा है। तो ये 30% की सीटें भी वेटेज में इनको प्रोवाइड होती है। ये सीटें इस तरीके से डिवाइड रहती है। तो मान के चलो 30% का मतलब मान के चलो अगर 100 सीटें हैं तो 100 में से 30 सीटें हैं और लड़कियों के लिए यहाँ पे होगी, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ये गर्ल्स कैंडिडेट का काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे रहता है कि जो अगर उनके थोड़ा बहुत कम मार्क्स है तो उन्हें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो प्रोवाइड होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यही चीजें कर रहा था स्टूडेंट। सेम आर्ट कॉमर्स में जो 30 सीटें हैं, 50 जो प्योर गवर्नमेंट सीटें वो भी इस तरीके से डिवाइडेड रहती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की, जो आपके जिसे हम मैनेजमेंट सीट कहते हैं, वहाँ किस तरीके से होता है। तो ध्यान देना स्टूडेंट, प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी टोटल जो सीटें रहती है वो 100 सीटें रहती है। वो किस तरीके से डिवाइड रहती है यहाँ पे मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले रहता है स्टेट कोटा। तो स्टेट कोटा मतलब जो मैंने कहा इसे आप गवर्नमेंट सीटें भी, सेमी गवर्नमेंट सीटें भी कह सकते हैं। ये आपकी 50 सीटें रहती है। 50 सीट्स का बेनिफिट भी कैसे रहते हैं स्टूडेंट, सेम वही प्रोसेस। साइंस की जो आपकी सीटें रहेगी वो आपकी 20 और आर्ट और कॉमर्स जैसे कि मैंने कहा कि कंबाइंड सीटें रहती है, तो इनकी जो सीटें रहेगी वो आपकी 30 सीटें रहेगी। ये आपकी स्टेट कोटे की है, सेम वही जैसे स्टार्टिंग में बताया, कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड रहता है। जनरल वुमेन, ओबीसी वुमेन, एससी वुमेन, एसटी वुमेन, ईडब्ल्यूएस वुमेन। तो इस चीज का आप ध्यान रखना, सेम इस तरीके से सीटें डिवाइडेड रहती है। आर्ट और कॉमर्स की भी मैंने बता दिया कि 30 सीटें है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, स्टेट कोटे के अलावा आपकी जो बाकी सीटें रहती है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट सीटें आप प्राइवेट सीटें कह सकते हैं स्टूडेंट। मैनेजमेंट में फीस से ज्यादा रहती है, ऑलरेडी मैंने काफी बार वीडियो में डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग में सेपरेट वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करूंगा किस तरीके से फीस का डिडक्शन या फीस डिवाइडेड रहती है। सेम प्रोसेस वहां पे भी मैनेजमेंट सीट में साइंस की अलग, आर्ट और कॉमर्स की अलग। आई होप ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल